आई सफर्ड फ्रॉम अ वीट एलर्जी पेशेंट। मतलब मुझे एडवाइस मिली कि डॉक्टर गंगवाल से, तो मैंने यहाँ से 2022 में ट्रीटमेंट शुरू किया। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। मेरी वीट एलर्जी अराउंड 900 थी सबसे पहले, फिर 300 आई, फिर 250 आई, फिर 21 तक आ गई। कि आप भी आए यहाँ पे ट्रीटमेंट ले, बहुत कोई नहीं, डिले होम्योपैथिक टाइम लेती है ठीक होने में, पर एट लास्ट ठीक है। हाँ जी, मैंने अपनी बच्ची के लिए बहुत घूमी। मुझे 2013 में पता चला था इसके बारे में, लेकिन मैंने बहुत घूमा, नहीं मिला। तो मैं 2022 में यहाँ पहुँची, तो डॉक्टर गंगवाल से मेरी बात हुई और इन्होंने बहुत अच्छा वो किया। मेरी बच्ची अब पहले से अच्छा खा रही है। तो मैं आगे यही कहूँगी कि और भी सब लोग यहाँ पर संपर्क करें इनसे, डॉक्टर गंगवाल से। मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम यही रोहतक सेंटर से ही संपर्क करें डॉक्टर गंगवाल से, कि आगे आपके बच्चे भी अच्छे अपनी लाइफ वो कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपके सामने नियति है, इनकी मदर। नियति को सिलिक डिजीज थी, गेहूं एलर्जी। इन्होंने हमारे रोहतक सेंटर, जो कि मंथ के 3rd संडे को ओपन रहता है, यहाँ इन्होंने विजिट किया। फर्स्ट विजिट इनकी फरवरी 2022 में की थी इन्होंने, 22, और आप देख सकते हैं कि 3.5 साल इनके ट्रीटमेंट को हो चुका है। उतार चढ़ाव रहे हैं काफी, रिपोर्ट्स के साथ तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं इनके। आप ये मान के चलिए पिछले 6 महीने से ही इनकी 3 रिपोर्ट नेगेटिव आ पाई है। उससे पहले जो भी रिपोर्ट देखने को मिलती थाउजेंड्स में होती, और काफी पेरेंट्स, मतलब होता है कि बच्चा गेहूं खा रहा होता है, रिपोर्ट नहीं हाई जा रही हो तो पेरेंट्स के साथ होता है, इश्यू रहता है। लेकिन एजुकेटेड फैमिली है और समझते हैं चीज़ों को, तो बात करी इन्होंने कि सर इतनी रिपोर्ट ज़्यादा, तो उन्होंने बताया कि टाइम लगता है। देखो, बच्चे की हेल्थ ठीक थी, इनकी टाइम से इनकी लेंथ भी अच्छी, बच्चे की लंबाई भी ठीक थी, वेट भी ठीक था, सब कुछ खा पी रहे थे। अभी बच्चा हॉस्टल में रहता है तो मेंटली फ्री होकर चीज़ें खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। 6-7 महीने जैसे ट्रीटमेंट लास्ट के जो अभी 6-7 महीने हैं जिसमें हम ट्रीटमेंट बंद करने वाले थे, मैं बच्चा हॉस्टल में था तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चे को खा पी रहा था बढ़िया, कोई भी सिम्टम नहीं थे। लेवल हाई था उस टाइम पे, लेकिन अब ठीक है, लेवल भी ठीक है इनका और सब चीज़ें बढ़िया है इनकी। हमने बच्चे के साथ एक ही चीज़ रखी कि आप ग्लूटेन लीजिए, गेहूँ और सूजी कभी कभी ले सकते हो, मैदा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैदा खाओगे तो मूवमेंट, आज का टाइम ऐसा है कि पहले बच्चे जो है स्कूल के बाद में बहुत सारे गेम होते थे, जिससे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, छिपम छिपाई हो गया, मतलब ऐसे गेम हुआ करते थे कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपने जितना गेहूं खाया, आपने मैदा जितनी खाया, आपने मैदा के चलती नहीं थी, गेहूं जितना खाया आपने, वो आपका सारा कंज्यूम हो जाता था, मतलब बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती थी। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि आप आटे को दूर कर रहे हो और मैदा भी साथ में है, और वो भी आप कंज्यूम किया और चेयर पे बैठ गए। आप प्रेशर रहता है कि आपको 5 घंटे स्टडी करना है, 10 घंटे स्टडी करना है, तो आप गेहूं खा के 4 घंटे 5 घंटे चेयर पे बैठे हो, आप कोई आपकी जो है एक्टिविटी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। नॉन सीलियक हो तो भी दिक्कत आ जाती है। पहले के टाइम ऐसा था कि खाने के बाद एक्टिविटी होती थी, अच्छी खासी एक्टिविटी थी, और वो एक्टिविटी जो है आपको गेहूं को, चपाती को पचाने में, यूटिलाइज करने में सफिशिएंट थी। तो बच्चा हॉस्टल में था तो हमने ये बच्चे को बात बताई, बोली, समझाया कि आप जो है मैदा को अवॉइड करना, आप चपाती लो, चपाती के साथ में आप फाइबर जरूर लो, सलाद, खीरा, टमाटर, ककड़ी, चुकंदर या जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो, बनाना, ऑरेंज, संतरा, कीवी, जो भी अवेलेबल हो टाइम पे वो आप लीजिए, तो हमेशा हेल्दी रहोगे। तो बच्चे ने ये सब चीज़ें समझी और आज रिपोर्ट नेगेटिव है, नॉर्मल है, तो हमने भी इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। इनकी मदर का काफ़ी सहयोग रहा, खुद जो है कहीं ना कहीं मेडिकल से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर्स के टच में भी रहे हैं, लेकिन जो है विश्वास रखा कि अगर टीटीज लेवल है और 2-2.5 साल ट्रीटमेंट को हो गया है, तो कभी भी एग्रेसिव नहीं हुए कि ऐसा क्यों, ये वो ऐसा रखा। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा खा रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने, बातों को रखता हूँ कि नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग। जहाँ पे आपको सीलियक डिजीज़ है और पूरी तरह से बैरियर लगा हुआ है कि आपको जो है आटे के लगे हुए हाथों से बच्चे का जो फूड तैयार नहीं करना,
बच्चे की किचन आपने अलग की हुई है, शादी में आप आटा अलग लेके जा रहे हो और किसी फंक्शन को अटेंड नहीं कर रहे, और बच्चे को कहीं बाहर स्टडी के लिए जाना होता है तो वो आप बच्चे को बाहर भेज नहीं रहे बिकॉज ऑफ सीलियाक, कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन नहीं आ जाए। और ट्रीटमेंट लेते हुए आप बच्चा जो है फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहा है, वो आपका डर खत्म हो गया है कि हाथों के आटा लगा हुआ है, मैं कैसे बनाऊं, वो भी चीज़ें हट गई है। रिलेशंस में आप जा रहे हो, बच्चे का अलग से आटा जो आप साथ में लेके जाते थे वो भी आपने छोड़ दिया है, और फैमिली के साथ बच्चा बैठ के खा रहा है, रिलेटिव्स के साथ बैठ के खाना खा रहा है, फ्रेंड्स को अच्छे से एंजॉय कर रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट के बाद भी आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, बस आपको मैदा ही अवॉइड करनी है। और अगर आपका कहीं ना कहीं आपका लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो है आप बहुत सारी चीज़ों को आप जो है एंजॉय भी कर पा रहे हो, आप नथिंग इज बेटर देन समथिंग। तो अगर आप ट्रीटमेंट लेते नहीं हो तो वो बैरियर आपके लिए हमेशा बना रहेगा, और जो आपके मन में डर है कि नहीं मैं खा लूँगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो डर हमेशा बना रहेगा। और आप ट्रीटमेंट लेते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका लेवल आपका नॉर्मल नहीं आए, लेकिन आप वीक में या महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 30 दिन नहीं खा के अगर आप 15 दिन खा रहे हो, 10 दिन खा रहे हो और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे आपको बाहर स्टडी करनी है तो आप पूरा टाइम ग्लूटेन कंज्यूम नहीं करके कभी कभी कंज्यूम करते हुए भी आप हेल्दी हो, ट्रीटमेंट चल रहा है, बंद हो गया है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी कुछ ठीक हो सकता है। नथिंग इज बेटर देन समथिंग। लेकिन हमारे यहाँ पे काफ़ी पेशेंट अच्छे ठीक हो रहे हैं, जैसे कि नियति 3.5 साल हुए ट्रीटमेंट को, पॉजिटिव रहे हमेशा। काफ़ी लोगों की बातें सुनी लेकिन कभी वो मेरे तक नहीं आने दी कि सर वो ऐसा। जब ट्रीटमेंट इनका बंद किया तब इन्होंने बोला कि सर देखो सुनी तो ऐसी बातें थी, लेकिन हमेशा हम पॉजिटिव रहे क्योंकि रिजल्ट ठीक मिल रहे थे हमको। बच्चे की हाइट ठीक थी, वेट ठीक था, बच्चे के चेहरे पे स्माइल थी, और वो काफ़ी हमारे लिए काफ़ी अच्छी रही वो चीज़ कि बच्चा खुश होके और फूड कंज्यूम कर रहा है। रोहतक सेंटर से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, रोहतक सेंटर से हमारे काफ़ी पेशेंट ठीक हुए, लेकिन कुछ पेशेंट जो ठीक नहीं हुए वो उनकी खुद की कमियां भी हो सकती है। हो सकता है कि जैसे हमने बताया कि आपको मैदा कंज्यूम नहीं करना तो वो मैदा दिए जा रहे हो, ट्रीटमेंट चलता है तो चलाएंगे, लेकिन अगर इस तरह का सहयोग मिलता रहे कि मतलब हम भी मेंटली फ्री हैं कि बच्चे के डाइट को लेके कि कहीं बच्चा ग्लूटेन का कुछ खा नहीं ले, अब विदाउट ट्रीटमेंट, अब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, बच्चा कुछ खा रहा है तो हम भी मेंटली फ्री है, बच्चे से बात करते हैं, सब चीज़ें बढ़िया मिलती है तो हमको पॉजिटिविटी मिलती है। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका विश्वास, आपका फेथ भी बना रहे। थैंक यू सो मच।